मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली वणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ की स्वाध्याय चल रही है और अभी जो अपन सीढ़ी प्रवचन सुन रहे थे उसमें एकदम प्रारंभ में ही जो विषय आया, कल भी अपन ने जिक्र किया था कि यहाँ बहुत गंभीर चर्चा आई है और अपन उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पेज नंबर 117 है, वो समय सार सिद्धि 9वें भाग में है ना। चर्चा यहाँ से प्रारंभ हुई है इस गाथा की कि जो प्रज्ञा के द्वारा चैतन्य लक्षण से लक्षित अपना जो चैतक भगवान, चेतक कहा जैसे, चैतन्य भगवान कहो, चेतक कहो, चेतक वस्तु, चैतन्य उसका स्वभाव और चेतना उसका परिणाम। तो ऐसा जो चेतक वह सबसे भिन्न करने में आया। तो कैसे भिन्न किया कि अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा। तो ज्ञान और अनुभव की जो क्रिया हुई उसमें 6 कारक घटित किए। कल अपन ने कारकों की चर्चा की थी, अभेद कारक, भेद कारक, अभिन्न कारक और भिन्न कारक। तो भेद कारक तो बहुत स्पष्ट है कि कुम्हार ने घड़े को मिट्टी की डलिया में से या मिट्टी में से चाक के साधन से पानी पीने के लिए भूमि के आधार से बनाया। इसमें सब कारक भिन्न भिन्न कहे गए हैं, ये भेद कारक है। और चूँकि कारक कभी भी अपने कर्ता से भिन्न नहीं होते, तो क्योंकि द्रव्य स्वयं अपने ही भाव से परिणमता है, तो उसका साधन भी उससे भिन्न नहीं होता। अपने लिए परिणमता है, अपने में से परिणमता है, अपने आधार परिणमता है। तो अभेद कारक देखें तो द्रव्य स्वयं ही कर्ता, स्वयं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण द्रव्य स्वयं है। ये अभिन्न कारक की बात समझो, या इसी को अभेद कारक कहा। अब अभेद कारकों में भेद कारक तो दूर करो, वो तो परद्रव्य की बात है, अन्य अन्य द्रव्यों की बात है। अब जो अभेद कारक लिए उसमें 2 प्रकार समझना कि द्रव्य स्वयं परिणमित होता है और वह स्वयं उस कार्य भाव में परिणमित हुआ। क्यों कि जो स्वतंत्रपने परिणमे सो करता, या परिणमति सा करता आता है ना, तो जो परिणाम भाव में परिणमा वह करता, और कर्ता का इष्ट वह कार्य, और साधन कर्ता से भिन्न नहीं होता, तो वही करण, उसी के लिए, उसी में से, उसी के आधार। तो ये अभिन्न पने द्रव्य ही 6 कारक शक्ति को धरता हुआ कहा जाता है कि
द्रव्य के 6 कारक, लेकिन वह जो परिणाम विवक्षित है, वह जो कार्य जिसकी विवक्षा की जा रही है अथवा हम जिस कार्य को विचार में ले रहे हैं, वो कार्य का वास्तव में तो कर्ता वह स्वयं परिणाम है। तो परिणाम कर्ता, परिणाम कर्म, परिणाम करण नाम साधन, परिणाम ही के लिए परिणाम, तो संप्रदान, परिणाम में से परिणाम सो अपादान, और परिणाम के आधार से परिणाम वह अधिकरण है। ये तो अपन ने कल की चर्चा को थोड़ा सा विचार में लिया। भिन्न कारक और अभिन्न कारक 2 शब्द आए, तो इसमें कोई ज़्यादा उलझने की बात ही नहीं है। पहली बात तो ये अभेद कारक वाली विचारधारा को सामने रख कर के अभिन्न कारक और भिन्न कारक कहे। अभिन्न कारक किसे कहा कि द्रव्य को, पर्याय को जब द्रव्य से अभिन्न करके देखा जाए, बात तो पर्याय की है, कारक की बात द्रव्य की नहीं है, कारक की बात पर्याय की है। तो जब पर्याय को द्रव्य से अभिन्न करके देखें और द्रव्य में ही वे कारकपना लगे, तो उसको अभिन्न कारक कहा। और परिणाम की स्वतंत्रता को, परिणाम की उस समय के जन्म क्षण में स्वतः अपनी योग्यता से उत्पन्न होना, इधर से देखें तो वे भिन्न कारक कहने में आए। भिन्न क्यों कहे कि द्रव्य कारक शक्ति से भिन्न वे परिणाम में कारक घटित होते हैं। इतनी बात आई थी, ठीक है। अब एक और बात, ये कारक की चर्चा है ही क्यों, है ना, ये चर्चा ही क्यों है कि देखो इसलिए है कि कोई भी कार्य, यहाँ कौन से कार्य की बात है कि ज्ञान अनुभव रूप कार्य, अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव रूप कार्य, ये यहाँ कार्य रूप से अपन विचार में लेते हैं, विवक्षा है, उसको अपन समझ रहे हैं कि ये प्रज्ञा के द्वारा चैतन्य वस्तु को अन्य सब भावों से भिन्न करके ज्ञान अनुभव द्वारा जानना, संचेतना, आस्वादन करना, ये कार्य अपन विचार में लेते हैं। तो ये जो कार्य विचार में लिया, तो द्रव्य ही इसका कर्ता, माने मैं आत्मा ही इसका कर्ता, कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण हूँ, ऐसे 6 कारकों के द्वारा पर द्रव्य ने कुछ नहीं किया, इस बात के लिए ये कारकों की चर्चा है। कोई निमित्त, कोई राग का भाव, कोई अन्य द्रव्य, किसी की मेहरबानी, किसी द्रव्य कर्म का उपशम, क्षयोपशम, उससे यहाँ अनुभव हुआ है, ये नहीं है। इसलिए मैं ही चेतता हूँ, मैं चेतता हुआ चेतता हूँ, चेतना के द्वारा चेतता हूँ, चेतने के लिए चेतता हूँ, चेतने में से चेतता हूँ, चेतना के चेतना या चेतक के आधार से चेतता। ये बात क्यों कही? राग से नहीं हुआ, राग न तो करता, राग भी रखो, निमित्त रखो, समस्त जगत के परद्रव्य रखो, देव गुरु शास्त्र 5 परमेष्टि रखो, ये नहीं मेरी अनुभव दशा के कर्ता या कि कार्य या कि साधन या कि इनके लिए या कि इनमें से या कि इनके आधार से नहीं। तो द्रव्य में ये कारक घटित किए। अब वास्तव में कारक द्रव्य में घटित होते हैं कि पर्याय में? पर्याय में घटित होते हैं। तो पर्याय में घटित होते हैं, कल अपन ने बात की थी, ये मुट्ठी, ये हाथ तो सदा है, जब से जन्म हुआ है हमारा तो तब से ये हाथ है, पर ये मुट्ठी अभी बंधी, तो ये मुट्ठी अभी बंधी, तो हाथ का ये वाला परिणमन पहले से क्यों नहीं था जब यदि हाथ इसका करता है तो? कि नाना, ये जो मुट्ठी बंधने रूप कार्य है वही इसका करता है, वही इसका करता है। ये वाली चर्चा अपनी हो चुकी। तो अब प्रश्न उठा था कि ये जो कहा कि मैं ही चेतता हूँ, चेतना के द्वारा या चेतना के साधन से चेतता हूँ, तो प्रश्न उठा है 117 पेज।
थोड़ा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखो, मुमुक्षु ने पूछा ध्रुव स्वभाव को ही चेतता है, यानी जो चेतता है, मैं चेतता हूँ तो मैं चेतक को चेतता हूँ, तो ध्रुव स्वभाव को चेतता है। तो कहा कि एकला चैतन्य स्वभाव, यानी ध्रुव स्वभाव को चेतता है का अर्थ क्या लिया? प्रश्न समझना पहले, तब तो उत्तर पकड़ में आएगा। प्रश्न क्या है कि क्या साहेब वह जो पर्याय में परिणमते 6 कारकों के द्वारा उत्पन्न अनुभव की दशा, उसमें वह किसको अनुभव करता है? ऐसा प्रश्न है, समझना जरा। प्रश्न क्या है? किसको चेतता है, नाम किसको अनुभव करता है? वह पर्याय में जो 6 कारकों द्वारा परिणमित क्रिया हुई, उसमें वह किसको चेतता है साहिब? ध्रुव स्वभाव को चेतता है। तो देखो, इसको ऐसे समझना कि ध्रुव स्वभाव को ही चेतता है, पर चेतना रूप परिणाम में ध्रुव आता नहीं। ये समझना। इसका क्या मतलब हुआ? ये दो प्रकार की बातें रख दी कि ध्रुव स्वभाव को ही चेतता है, लेकिन चेतते हुए परिणाम में ध्रुव स्वभाव आता नहीं। ये 2 प्रकार क्यों कहे आपने? कि देखो, ध्रुव स्वभाव को ही चेतता है का तात्पर्य है कि ध्रुव स्वभाव जो कारकों के भेद से भी अभेद है। अभी कलश चला ना, जो चैतन्य ध्रुव स्वभाव जो कारकों के भेद से भी रहित, ऐसा एक रूप अभेद ध्रुव स्वभाव उसको ही चेतता है, माने उसको ही विषय करके उपयोग बरतता है। भाई, जिसको विषय करोगे आप, अभी एक सामान्य बात है, आप यहाँ इधर आपने ये इधर देखो, ये क्या देखा आपने? क्या उंगली देखी ना, एक उंगली देखी। तो ये आप क्या कहोगे कि मैंने एक उंगली को जाना, यही तो कहोगे, यही कहोगे ना, मैंने एक उंगली को जाना। तो उंगली को जाना कि जानते परिणाम को जाना? पर उंगली को विषय किया था ना उपयोग ने, तो कहेंगे कि उंगली को जाना। ऐसे ध्रुव स्वभाव को जो उपयोग विषय करता परिणमित हुआ, तो ध्रुव स्वभाव को ही अनुभवता है, ये कहा जाएगा। लेकिन खरे घर तो वह ध्रुव स्वभाव रूप वस्तु की अनंत सामर्थ्य की व्यक्तता रूप जो निर्मल भाव शुद्ध भाव है, उसको अनुभवता है खरे खर बात। अब अपन पढ़ते हैं, ध्रुव एकला चैतन्य स्वभाव उसको चेतता है, गुरुदेव ने कहा, ठीक है। पर्याय में चेतता है, अगले ही क्षण कहा, क्या कहा? पर्याय में चेतता है। तो चेतेगा कौन? पर्याय। चेतेगा नाम अनुभवेगा, चेतेगा नाम संचेतना करना, चेतना नाम संवेदन करना, चेतता हूँ यानी उसका नाम आस्वादन करता हूँ। देखो, है तो ध्रुव, समझना बड़े धीरे धीरे से है, और प्रमाद हटाना भाई साहब, प्रमाद हटा दो। बहुत गंभीर है चर्चा, समय भी सीमित है अपने पास। एकला चैतन्य स्वभाव पर्याय में चेतता है तो ध्रुव, लेकिन पर्याय में चेतता है। ये कि कहाँ चेता? पर्याय में। और खरे खर तो पर्याय को ही चेता है। किस पर्याय को? कि ध्रुव रूप रहे हुए अभेद एक अखंड चैतन्य स्वरूप जो सम्यक दर्शन का ध्येय रूप भाव है,
उसको उपयोग ने विषय बनाया तो उसकी अनंती सामर्थ्य जितनी है, उसकी निर्मल व्यक्तता, आनंद आदि सुख शांति, उसको वेदता है। समझना है बात को, भाषा क्या कहती है और उसमें तात्पर्य क्या है। देखो, पर्याय में चेतता है, फिर फरमाते हैं यह सब पर्याय की व्याख्या है। यह सब पर्याय की व्याख्या है। क्षयों कारक पर्याय के हैं। क्षयों कारक कहाँ घटित हुए? पर्याय। क्षयों कारक पर्याय के हैं। लक्ष्य है भले ध्रुव ऊपर। आ गई बात? स्पष्ट आ गई? लक्ष्य है भले ध्रुव ऊपर। फिर तो दूसरी बार बोलते हैं, लक्ष्य ध्रुव ऊपर, ध्येय ध्रुव ऊपर है, किंतु ये षटकारक पर्याय के हैं। ये गुरुदेव का कोई मंथन अंदर में जो है ना, जिसे अपन कहते हैं ज्ञानी गुरु की देशना, ज्ञानी गुरु की देशना कहते हैं ना, तो वो क्या है कि ज्ञानी को सारा जिन शासन अपनी परिणति में स्पष्ट झलकता है। तो जो कुछ शास्त्र में बात आती है वो अंदर में एकदम स्पष्टपने उन्हें झलकती है। और गुरुदेव श्री का तो कोई क्षयोपशम भी ऐसा और अपने ऊपर करुणा भी ऐसी और कोई गजब ही वो द्रव्य ही, तीर्थंकर का तो कहना ही क्या। तो वो जो कुछ भी कहते हैं वो समझो एकदम कोई गजब की बात कहते हैं, यानी अंतरंग में पूरा उसका तात्पर्य निचोड़ कर कहते हैं। बात तो देखो बहुत सीधी है। ध्रुव का लक्ष्य है, ध्रुव का वेदन है। अब अपने को ये समझना कि ध्रुव वेदन में आया कैसे। ध्रुव तो ध्रुव है और वेदन पर्याय है, वो अध्रुव है। पर्याय भले निर्मल हो, निर्मलतम हो, पर अध्रुव है, और वस्तु सदैव ध्रुव है। बहुत गजब की बात है ना, यहाँ से हटने का मन नहीं है, ऐसी बात है। देखो शांति से, है ना। कई लोगों को प्रमाद आ रहा है, अब वो सब उनके ऊपर है, अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है नहीं है ना। ये बहुत कितना अपन 8 घंटे सो लेते हैं, 6 सो लेते हैं, 5 सो लेते हैं, आधा घंटे जग लो, घर जाके सो जाओ। ये बात नहीं मिलती भाई साहब, सच सच कहते हैं। ये अपने को ज्ञानी गुरु की देशना यहाँ मिल रही है और अपन सो जाएं, नहीं है। असल में वो चीज नहीं है। ये सीरियल देखते कोई नहीं सोता। देखो अभी क्या लक्ष्य है भले, ये पकड़ना यशवंत भाई, पकड़ना राकेश भाई, देखो निर्देश भाई, बहुत गजब की बात है। लक्ष्य है भले ध्रुव ऊपर, लक्ष्य ध्रुव ऊपर, ध्येय ध्रुव ऊपर, किंतु है यह षट कारक पर्याय के। अब गुरुदेव समझाते हैं पर्याय और ध्रुव फिर क्या होगा। ये दो बात चल रही हैं। कार्य एक हुआ है, एक अपने अनुभव की संचेतन की दशा, अपने स्वरूप के संवेदन की दशा। कार्य तो एक हुआ है, ये दो बातें क्या चल रही हैं। ध्रुव भी पर्याय भी। ध्रुव का वेदन है, वेदती है पर्याय, वेदन पर्याय में है। बात चल रही कि नहीं चल रही? दो चल रहे हैं ना। तो गुरुदेव कहते हैं भैया पर्याय क्या और ध्रुव क्या। कायम रहने वाली चीज जो है ये ध्रुव कहलाती है, और विचार पलटता है
पर्याय बदलती है, ये पर्याय कहलाती है। जो अपने विचार की दशा पलटती हुई अपने को ख्याल में आती है कि नहीं आती? पलटती हुई यानी कभी ये शब्द अभी ऊपर था कि ध्येय ऊपर, ध्येय ध्रुव ऊपर है, लक्ष्य ध्रुव ऊपर है, वेदन पर्याय में है, तो ये विचार में बदलावट हो रही कि नहीं हो रही? तो जो विचार में बदलावट हो रही है इसे पर्याय कहते हैं, और जो इन पर्यायों के प्रवाह में बदलता नहीं है उसे ध्रुव कहते हैं। समझाया यहाँ? तो ये जो बदलती है, जो भाव बदलता है उसमें 6 कारक होते हैं। ध्रुव में तो है नहीं कारक, लो चलो, ध्रुव में कारक नहीं है। अरे ध्रुव में जो कारक शक्ति है वे कारक नहीं है। अब नई बात सुनो, ध्रुव में कारक शक्ति है, कारक नहीं, क्योंकि कारक व्यक्ति पर लागू होते हैं, कारक परिणमन पर लागू होते हैं, कारक पर्याय पर लागू होते हैं। इसलिए पर्याय में कारक हैं, द्रव्य में नहीं। द्रव्य में फिर क्या है कि द्रव्य में कारक शक्ति है। यदि द्रव्य में कारक शक्ति न होए तो पर्याय में लागू क्या पड़ेगा? बहुत ही अद्भुत चर्चा है। ये कल से मेरे लक्ष्य में है, पर चूंकि कल विषय अपना यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था, इसलिए फिर अपन ने उसको कल चर्चा नहीं ली थी, आज ली है। देखो गुरुदेव ने क्या कहा, ध्रुव में तो कारक है नहीं, ये तो 6 कारक शक्ति रूप से हैं। 6 कारक हैं अवश्य, ध्रुव में भी 6 कारक हैं, पर वे कारक शक्ति रूप हैं और कारक व्यक्ति रूप होते हैं, इसलिए द्रव्य में कारक नहीं है। ध्रुव में भी 6 कारक हैं अवश्य, किंतु स्वभाव, शक्ति, सत्व, सत्व रूप से हैं, अस्थि रूप से हैं, और यह तो परिणमन रूप से हैं, उन्हें कारक कहा। लो समझ में आया? ध्रुव स्वभाव तो अपरिणमन रूप है, त्रिकाली स्वभाव है, ये अपरिणमन रूप है, और ये जो क्रिया चलती है ये परिणमन की चलती है। लक्ष्य है ध्रुव ऊपर, क्योंकि यहाँ कार्य कौन सा विवक्षित है? अपने स्वरूप के अनुभव की दशा। अपने स्वरूप के अनुभव की दशा, वो कार्य जब है तो लक्ष्य कहाँ है? ध्रुव ऊपर। और कार्य क्या हुआ है? अनुभव का। अनुभव के कार्य कैसे हुआ है कि अनुभव ही कर्ता, अनुभव ही कर्म, अनुभव ही करण, अनुभव संप्रदान, अनुभव अपादान और अनुभव ही अधिकरण है। ऐसे हुई ना बात। लेकिन पर्याय में यह 6 कारक परिणमन है। अब थोड़ी बात जो आगे कलश में आई उसका यहाँ पर थोड़ा जिक्र है, वो करते हैं अपन, फिर अपने विषय पे चलते हैं। देखो, अथवा मैं चेतता हूँ, चेतना के द्वारा चेतता हूँ, ये 6 कारक की चर्चा करी थी ना टीका में। तो कहा अथवा, तो गुरुदेव ने कहा पहले 6 कारक कहे, अब कहते हैं। पहले 6 कारक कहे कि न कहे? कहे। अच्छा, कैसे कैसे कहे? कि द्रव्य को, वो पर्याय को द्रव्य से अभिन्न गिन करके द्रव्य के 6 कारक कहे। वास्तव में कारक तो पर्याय में है, खरी बात, पक्की बात। तो फिर द्रव्य में कारक नहीं है, शक्ति रूप है, ये कहा।
फिर कहा कि कारक तो परिणमन में पर्याय में है, तो 6 कारक कहे। ठीक है, अब अपने सामने कारक की 2 बातें आ गई कि द्रव्य में कारक शक्ति रूप से हैं, तो कारक तो परिणमन में लागू होने वाली चीज है, व्यक्त रूपता में वह घटित होता है। तो शक्ति रूप से कारक द्रव्य में है और परिणमन और व्यक्ति और घटित रूप घटना में घटना रूप से वे पर्याय में है। हो गई बात। अब आगे चलते हैं। पहले षटकारक कहे, अब कहते हैं अथवा शब्द पढ़ा था ना, द्रव्य दृष्टि से तो, नीचे पढ़ लेना ये पूरा, सबसे नीचे की पंक्ति, द्रव्य दृष्टि से तो 6 कारकों के भेद भी मेरे में नहीं है। ये कौन साहब हैं जिनमें 6 कारक शक्ति रूप से तो हैं लेकिन भेद उसमें नहीं? ये कौन साहब है कि ये वही है जो लक्ष्य में लेने योग्य है, ये वही है जो सम्यक दर्शन का विषय है, ये वही है जो ध्यान का ध्येय रूप विषय, ये वो है। मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव हूँ। ये अब इसके नीचे जो चर्चा थी ना, ये तो अपन ने वाक्य पूरा किया। ये तो पर्याय दृष्टि से 6 कारक की बात करी। वापस अपने ऊपर, पर्याय से पर्याय बदलती है, इसके षटकारक की बात करी। कारण के कार्य कारण सब परिणमन सब इसमें है। किसमें है? पर्याय में है। ये बहुत लोगों को है, पर्याय के कारक भिन्न कहते हैं, द्रव्य के कारक भिन्न कहते हैं। ये कैसे निकाल लिया, कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? अरे सब कुछ लिखा नहीं होता, जो लिखा होता है उसके अंतरंग को ज्ञानी पढ़ लेते हैं, और कोई ऐसे भी ज्ञानी हैं जो कह देते हैं। वो हमें मिल गए हैं हमारे भाग्य से। देखो, इसके षटकारक की बात करी। कारण के कार्य कारण सब परिणमन सब इसमें है, परिणमन का कारण हो। अब देखना, एकदम बहुत गंभीर पंक्ति है। त्रिकाल को कारण करण साधन कहा जाता है, ये अपेक्षा से कहा जाता है। यह मैं चैतन्य वस्तु अपने मोक्ष का त्रिकाली उपादान, अपनी आनंद दशा का त्रिकाली उपादान, ये त्रिकाली उपादान अपेक्षा का कथन है। इसमें कौन सी अपेक्षा है कि इसमें ही परिणमन की योग्यता है। ये इतनी अपेक्षा लेकर इसे कारण कहा। खरे खर कारण तो जो कार्य है वही कारण है। जो कार्य हुआ ना, 6 कारक कहाँ घटित हुए? पर्याय। कारण कहो, करण कहो, साधन कहो, एक ही बात है। तो जो अनुभव की दशा, स्वरूप के संचेतन की दशा, उसका कर्ता कौन? कौन सी पर्याय? वो ही अनुभव की पर्याय। तो संचेतन की पर्याय कर्ता, संचेतन की पर्याय कार्य, संचेतन की पर्याय करण नाम साधन, कारण, संचेतन की पर्याय संप्रदान, संचेतन की पर्याय अपादान, संचेतन की पर्याय अधिकरण। ठीक है? तो खरे खर तो कारण कौन है कि स्वरूप संचेतन के कार्य रूप परिणाम भाव का कारण वह परिणाम है। द्रव्य को उसका कारण कहना ये अपेक्षा से कहा जाता है। दो बातें होंगी इसमें, या तो समझ में आ जाएगी या तो समझ में नहीं आएगी। अब है ही ऐसा विषय।
या तो समझ में ही आ जाएगी या तो समझ नहीं आएगी, लेकिन समझ जाएंगे अपन, कोई तकलीफ नहीं, कठिन नहीं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, अभी हाल समझ में आएगी बात। अच्छा साहब, तो त्रिकाली उपादान क्यों कहा आगम में? यह आत्मा, यह चैतन्य वस्तु, यह अतीन्द्रिय आनंद या अनंत चतुष्टय रूप प्रकट होने का त्रिकाली उपादान है कि नहीं? तो कोई जीव को जब अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, ठीक है, ऐसा अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, तो इसका कारण किसको कहें? उस आत्मा को कि उस परिणाम को? तो आत्मा को उसका कारण कहना ये अपेक्षा से कथन है। क्यों अपेक्षा से? क्यों कि ये द्रव्य में इस रूप परिणमने की योग्यता पड़ी थी, ओ अपेक्षा से ये द्रव्य इस भाव रूप परिणमा है, तो उसको उस अपेक्षा से कारण कहने में आया है। यदि ये कारण था तो कारण तो अनादि से था, तो क्यों नहीं अनंत चतुष्टय प्रगटा? बोलो। चलवाना पड़ेगा, लाइट लंबी चली जाती। बताओ साहब, बोलो राकेश भाई। यदि ये आपके है कि नहीं त्रिकाली उपादान? अपन है कि नहीं? आप भी हो, मैं भी हूँ, सब हैं कि नहीं? त्रिकाली उपादान है ना? तो ये आत्मा सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, अनंत चतुष्टय स्वरूप है कि नहीं है? तो अनंत चतुष्टय स्वरूप है, तो फिर इसके वह अनंत चतुष्टय प्रगटता क्यों नहीं है यदि यही कारण है? तो बोलो। अरे जब पर्याय प्रगटी है, कारण तो पर्याय है। ये बात गुरुदेव श्री ने ऐसे आगम में से खींच करके निकाली है। गुरुदेव कहते हैं कोई गाय ऐसी होती है कि वो उसका दूध बलू की बाई निकाल सकती है, यानी बहुत उसके यानी बहुत योग्यता होती है, वो निकाल पाए जी। पुरुषार्थ वो पर्याय, देखो पुरुषार्थ भी पर्याय ही है कि नहीं? पुरुषार्थ भी पर्याय है कि नहीं? अब जब वह कार्य हुआ, तो अब उस कार्य की विवक्षा में आप पूर्व की पर्यायों पर पुरुषार्थ का आरोप करो। एक थोड़ा उदाहरण टेढ़ा है। किसी ने किसी को गोली मारी, है ना? गोली मारी तो गोली इधर से निकली और जितना रास्ता था उसमें भले बहुत कम समय लगता है, पर वो पहुंची और जा कर के बिध गई सामने वाले, और उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का कारण अपन तो ऐसे ही बात करते हैं ना, इधर सामने दूसरी चीज़ों से, है ना? ऐसे ही करेंगे। तो कहा वो गोली लगने से मृत्यु हो गई। अब खरेखर उधर देखो, अपन तो वो मृत्यु हुई उसे भी छोड़ दो, गोली लगना, इस कार्य को अपन विचार में लेते हैं। गोली लगना, तो गोली लगने का पुरुषार्थ क्या? कि वो गोली लग गई, तब उस लग गई गोली का विचार करते हैं कि उसने सामने एकदम निशाना साधा और ट्रिगर दबाया और यों किया और यों किया, ये सारी चर्चा करेंगे। लेकिन वह जो गोली लगी, मान लो उसने करी और वो उसने एकदम से पलटी मार दी और गोली पेड़ में जाके घुस गई। हाँ, तो कार्य होने के बाद पुरुषार्थ का जिक्र कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ करना कि नहीं करना, अरे यही बात समझ लेना, यही तो पुरुषार्थ है
कि प्रत्येक परिणाम अपनी योग्यता से, अपने षट कारकों से, अपने कारण पने से स्वयं होता है। इस बात को समझना, स्वीकार करना। इससे क्या होगा कि पर्यायों पर दृष्टि ही नहीं जाएगी, और पर्यायों पर दृष्टि नहीं जाएगी तो जो द्रव्य स्वभाव है अपना चैतन्य परमात्मा, ध्रुव रूप जिसमें कारकों के भी भेद नहीं, ऐसे अभेद स्वरूप पर दृष्टि जाने से वह कार्य होगा। इसका नाम पुरुषार्थ है। कार्य हुआ तो पुरुषार्थ है। देखो षट कारक की ये कहाँ था, त्रिकाल को कारण कहा जाता है, ये तो अपेक्षा से कहा जाता है। कारण और करण और कार्य होना, ये सब साधन और स्वयं पर्याय में ही है। ये सब पर्याय में ही है, ये सब द्रव्य में नहीं कि ना ना ना। द्रव्य में क्या है कि द्रव्य तो अपने अनंत गुणों की अभेद रूपता का एक स्वरूप स्वभाव है, बस यही बात इसमें कही। और इसके बाद 182 नंबर का कलश है, उसमें चर्चा आई, वो आज चला भी था और उसका भावार्थ कल गुरुदेव के व्याख्यान में चलेगा, तब अपन भावार्थ पर से इसकी चर्चा करेंगे। और अभी अपन 153 गाथा कारण कार्य नियम की प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर अपना 213 है। वयणमयं परिकमणं वयणमयं पच्छखाणनियमं च आलोयणवयणमयं तं सभं जान सज्जायम् रे वचनमय प्रतिक्रमण नियमो वचनमय पच्छखाण जे वचनमय आलोचना सगलोह ते स्वाध्याय छे। लो साहब, ये क्या कहा, इसको स्वाध्याय कहा और स्वाध्याय को शुभ भाव, शुभ बंध का कारण कहा, क्योंकि स्वाध्याय शुभ भाव रूप है, धर्म नहीं। ये वाली बात यहाँ कही है। देखो अपन देखते हैं टीका की प्रथम पंक्ति उत्थानिका है, जो यह नाम इस गाथा में समस्त वचन संबंधी व्यापार का निराश यानी निराकरण यानी खंडन है। खंडन है वचनमय, वचन संबंधी व्यापार का खंडन है कि हाँ ये खंडन है। वचन कुछ होता नहीं, क्या होता है, लेकिन वचन संबंधी जितनी भी उसके लक्ष्य की, उसके तरफ की, उसके द्वारा, उसके आलम्बन में जो कुछ भी कार्यक्रम हैं वो धर्म नहीं है, इस बात का खंडन है। ये बात का खंडन है। देखो अन्वयार्थ, वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रतिक्रमण होता है ना, कि प्रतिक्रमण का पाठ होता है, उसे पाठ को दोहराना, बोलना, तो उसे कहा वचनमय प्रतिक्रमण। उसमें क्रिया भी है, बोलने की क्रिया है, बैठने की क्रिया है, और वह वचनों का पर्यटन या उसका बोलना है, दोहराना है। वचनमय प्रत्याख्यान, बोल करके त्याग आदि के संबंध में बात। वचनमय नियम, कोई नियम का वचन रूपता का व्यवहार। और वचनमय आलोचना, आलोचना पाठ नहीं पढ़ते अपन, तो वो वचनमय है। ये कौन है कि ये सब प्रशस्त अध्यवसाय रूप स्वाध्याय जानो। क्या ग्रंथ ही कितना जोरदार है, बोलो। एकदम साफ साफ बात कहते हैं मुकेश जी। देखो क्या लिखा,
प्रशस्त अध्यवसाय रूप स्वाध्याय जानो जानी ही। ये प्रशस्त अध्यवसाय शब्द से क्या कहना? प्रशस्त नाम होता है शुभ और अध्यवसाय माने उसमें ही लगे रहना, है ना। यहाँ मिथ्या तो नहीं है इसका अर्थ, लेकिन इसे धर्म मान ले तो मिथ्यात्व है। इसको धर्म माने तो मिथ्यात्व है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि साधक धर्मात्मा साधु भगवंत हैं उनको ये सब है, वो प्रशस्त अध्यवसाय है, यानी शुभ रूप क्रिया शुभ रूप भाव है और उसमें उनकी वृत्ति है एक। देखो अब इसमें नीचे टीका बहुत अच्छी है। पाक्षिक आदि प्रतिक्रमण क्रिया का कारण। अब ये जो पाक्षिक होते ना, हाँ 15 दिन में या साप्ताहिक दैनिक कुछ भी लो, वो तो पाक्षिक आदि कहा ना, तो उसमें पीरियोडिकली जो कुछ भी आता हो, दिन में 2 बार, 2 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में, पक्ष में, मासिक, जो भी सब ले लो उसमें। अब आगे बढ़ना, ये तो चूंकि साधुओं की बात है तो इस तरफ से बात करिए। प्रतिक्रमण क्रिया का कारण ऐसा जो निर्यापक आचार्य के मुख से निकला हुआ वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्याख्यान, वचनमय नियम, आगे सब आगे ना इसमें, वचनमय आलोचना। अब जैसे मुनिराज हैं, संग में हैं, तो वह अपने दोषों को अपने आचार्य के समक्ष कह देते हैं और कहते हैं, फिर उनके निर्यापक आचार्य उस संबंध में उनको प्रतिक्रमण नियम प्रत्याख्यान प्रायश्चित आदि बात भाव बताते हैं और वह उसको उस रूप से दोहराते भी हैं, है ना। तो ये सब वचनमय में आ गया, वचनमय प्रतिक्रमण आदि सब में आ गया। अब देखो ये जो आचार्य के मुख से निकला हुआ वचन वह कैसा है कि समस्त पाप क्षय का हेतुभूत है। समस्त पाप क्षय में यहाँ पुण्य नहीं लेना अब फर्क पड़ जाता है, नहीं तो हर बार निर्देश से पूछते हैं तो निर्देश से कहते हैं, निर्देश कहते हैं पुण्य पाप दोनों लो, पाप लिखा है तो, पर अब की बार नहीं लेना, इसलिए कहा अब की बार नहीं लेना। अभी पाप माने अप्रशस्त भाव, अशुभ भाव, तो अशुभ भाव के क्षय का हेतुभूत है कौन? वो प्रतिक्रमण आदि वचनों की क्रिया, वचन संबंधी भाव, वचन संबंधी बोल, ये सब शुभ में जाएंगे। ऊपर लिखा था प्रशस्त, तो शुभ में जाएंगे तो अशुभ के क्षय के हेतुभूत हैं, पर शुभ भाव हैं। ठीक है, इस यहाँ तक कोई अड़चन तो नहीं, बिल्कुल सरल है बात कि जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नियम प्रायश्चित आदि आलोचना आदि के जो वचन रूप भाव हैं, तो वचन रूप भाव में कैसे होता है वचन, थोड़ा अपन समझ लेते हैं कि जैसे वचन आया ना तो वचन वाचक रूप है, तो उस वाचक का ज्ञान के क्षयोपशम में पर्यटन होता है, विचार में मुख से उसका उच्चारण होता है और उस समय विकल्प शुभ होता है। ऐसा ही तो हुआ, वचन से मुख से उच्चारण है और शरीर की भी जो बैठने आदि की क्रिया है वो भी है। उस प्रकार से वचन उच्चारण है, जो वचन जो वाचक है उसका क्षयोपशम में उसका विचार है कि नहीं, और विकल्प है। कौन सा विकल्प है? शुभ विकल्प है। तो शुभ विकल्प है, तो जब शुभ विकल्प होता है तो क्या नहीं होता है कि अशुभ नहीं होता है। ये नियम है।
जब भी जीव की परिणति में शुभ विकल्प होता है तब ना तो शुद्ध होता है और ना अशुभ होता है, नियम। ठीक है, तो अशुभ समस्त पाप क्षय माने समस्त अशुभ भाव क्या हेतुभूत कहलाया, वो कारणभूत कहलाया। अब देखो आगे, समस्त द्रव्य श्रुत वह वचन वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्यात्मक होने से ग्राह्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्या कहते हो साहेब? गुरुदेव कहते हैं कि मुनि तो मुनि हैं, उन्हें पढ़ी नहीं क्या कह रहे हैं। असल बात कहना है, किसको क्या लग जाएगी, अच्छी लगेगी बुरी लगेगी, समाज में क्या इसका असर होएगा, समाज की जाने। यहाँ तो तत्व ज्ञान की धारा बहती है। देखो क्या कह दिया, समस्त द्रव्य श्रुत वह कैसा है, वचन वर्गणा योग्य है। वचन वर्गणा योग्य पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है कि नहीं, है ना? अपनी जनवाणी रखी ना सब, तो ये जनवाणी रखी है, ये क्या द्रव्यश्रुत है कि नहीं? तो द्रव्यश्रुत है, ये कैसा है, वचन वर्गणा योग पुद्गल द्रव्यात्मक है कि नहीं? तो ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये कहते। लो सा, ये और एक नई बात, जनवाणी तो कहा नित्य बोधनी माँ है, तो नित्य बोधनी है तो बोध लो, बोध ग्रहण करो, जनवाणी थोड़ी ग्रहण करोगे। पकड़ना पड़ेगा ना भाव को। देखो, ग्रहण करने योग्य नहीं, ग्राह्य नहीं का यही अर्थ होएगा ना भैया। फिर क्या कहा, प्रत्याख्यान नियम और आलोचना भी पुद्गल द्रव्यात्मक होने से, ये भी वचन रूप है, ये भी वही वचन वर्गणा योग्य है, ये भी पुद्गल द्रव्यात्मक है, तो पुद्गल द्रव्यात्मक होने से ग्रहण करने योग्य नहीं। फिर क्या कहा, यह सब पौद्गलिक वचनमय होने से स्वाध्याय है। स्वाध्याय कहा इसे, स्वाध्याय कैसा, आगे एक चर्चा आएगी अगला जब कलश मुनिराज कहेंगे तब, कि क्या शब्द लिया, परिणमन कहो पर्यटन कहो, उन शब्दों को दोहराना, उनको विचार में लेना, उनके वाचक का आलम्बन लेकर विचार श्रेणी में जाना, पूछना, चर्चा करना आदि, ये सब स्वाध्याय है। स्वाध्याय के इतने 5 प्रकार आते हैं ना, तो ये सब स्वाध्याय है। ये सब स्वाध्याय कैसी है भैया, पौद्गलिक वचनमय है। ये जो मैं शुद्ध चैतन्य 6 कारकों के भेद से भी रहित एक रूप अभेद ज्ञायक तत्व हूँ, ये जितना ये वाक्य है, ये कौन से द्रव्यात्मक है? तो ये पुद्गल द्रव्यात्मक जो वचन है, इसको लक्ष्य करके जो विचार उठा, वो धर्म है कि शुभ भाव है वहाँ? तो शुभ भाव ग्रहण करने योग्य है कि धर्म ग्रहण करने योग्य है? लॉजिक से बात करेंगे। धर्म ग्रहण करना है कि शुभ भाव ग्रहण करना है? तो धर्म ग्रहण करने योग्य है तो शुभ भाव ग्रहण करने योग्य नहीं है। अपने आप आई कि नहीं आई बात? तो जब शुभ भाव ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो ये जो जिनवाणी में स्वपर तत्वों का जो कथन रूप भाव है, उसमें आत्मा की भी चर्चा है, अनात्मा की भी चर्चा है। उनको लक्ष्य करके एक दिन अपन कर चुके हैं बात। वाचक के लक्ष्य में वर्तने वाली जितनी विचारधारा है, वह सब विकल्पात्मक होने से शुभ भाव रूप है, धर्म नहीं। वही चर्चा यहाँ आई। ये सब स्वाध्याय है, यानी वह ग्रहण करने योग्य नहीं, ऐसा हे शिष्य तुम जानो। ये चर्चा यहाँ टीका में आचार्य मुनिराज ने कही, और इसकी गुरुदेव श्री की जो खुलासा है अपन आगे की स्वाध्याय में
स्वरूप आदि